नमस्कार बच्चों, मैं अशोक सर आज मेरे YouTube चैनल के माध्यम से जो मेरा YouTube चैनल है अशोक लटये 21, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तो आज का जो विषय है परिसर अध्ययन EVS परिसर अध्ययन के हम लोग कुछ स्वाध्याय देखेंगे। जो हमारी यूनिट 1 है उसमें जितने जो पाठ दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसके बारे में आज इसके जो स्वाध्याय है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं स्वाध्याय उसके उत्तर हम लोग पढ़ेंगे। पाठ के नाम दिए गए हैं, इसी के अनुसार स्वाध्याय मैंने दिया हूँ। सबसे पहला जो पाठ है हमारे आसपास, नंबर 2 है अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी, नंबर 3 निवास अपना अपना, नंबर 4 का जो पाठ है दिशाएं और मानचित्र, और जो हमारा 5वां पाठ है समय का बोध, इसके हम लोग आज स्वाध्याय देखेंगे। लिखित स्वरूप में मैंने दिया हो, वो आप लोग अपने बुक में लिखो और याद करो। पाठ नंबर 1 हमारे आसपास। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है थोड़ा सोचो, उसका एक प्रश्न है, कपास के क्या क्या उपयोग है। कपास के क्या क्या उपयोग है। उत्तर में लिखा है रस्सी, कपड़ा बनाने, धागा में भी उसका धागा बनाने में भी उसका उपयोग करते कपास का। नंबर 2 का है चप्पलें किससे बनाई जाती है। चप्पल रबर से बनाई जाती है, या आप लोग रबर भी लिख सकते हो। गौरिया तथा पत्थर के समीप तेज आवाज़ हुई तो गौरिया क्या करेगी। पत्थर क्या करेगा, गौरिया उड़ जाएगी, पत्थर वही का वही रहेगा, है क्या नहीं। नंबर 3 का जो प्रश्न है समझ लो, गौरिया तथा पत्थर के समीप तेज आवाज़ हुई तो गौरिया क्या करेगी, पत्थर क्या करेगा। गौरिया उड़ जाएगी और पत्थर वही रहेगा, ये उत्तर रहेगा उसका। नंबर 4 जो है छिपकली क्या खाती है। छिपकली क्या खाती है। छिपकली कीड़ा खाती है, जो कीड़े होते हैं वही खाती है। तो आप लोग उत्तर में छिपकली कीड़ा खाती है ऐसा लिखना है। नंबर 4 का जो प्रश्न है, तुम्हारे घर में लकड़ी से तैयार की गई वस्तुओं की एक सूची तैयार करो। जो लकड़ी से तुम्हारे घर में कुछ बनाया होगा उसकी आप लोग सूची यानी उसके नाम लिखने का है। उत्तर में कुर्सी, टेबल, खिड़की, दरवाज़ा जो आप लोगों के घर में है वो आप लोगों को लिखना है। तो ये प्रश्न आप लोग अपने EVS के बुक में लिखना है। नंबर 6 का प्रश्न जो है, कौन कौन से प्राणी चूहों को खाकर पेट भरते हैं। बिल्ली, कौवा, सांप आप लोग लिख सकते हो। ई का जो प्रश्न है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, यानी जो रिक्त स्थान में जो शब्द आते आप लोगों को लिखना है। तो उसका प्रश्न ऐसा होता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अभी पहला जो रिक्त स्थान है, किसी के उठाकर हटाने पर ही पत्थर का स्थान, यहाँ पे रिक्त स्थान है और है लिखा होता है, तो यहाँ बदलता लिखना है। आप लोग किताब में ये वाक्य आप लोगों को देखना है और ये बदलता वहाँ पे रहता है, तो आप लोगों को वहाँ रिक्त स्थान में बदलता लिखना है। किसी के उठाकर हटाने पर ही पत्थर का स्थान बदलता है। नंबर 2, कपास, ऊन और रेशम से हम कपड़ा तैयार करते हैं। कपड़ा आएगा यहाँ पे रिक्त स्थान में, मैंने लिखा हूँ ये कपड़ा आएगा।
नंबर 3, वृक्षों की सूखी पत्तियों भी झड़ती, वे भी मिट्टी में गिरकर सड़ती है। वो झड़ती है, जैसी गर्मी के दिनों में झड़ती है, पतझड़ लगता है तो वृक्षों की सूखी पत्तियां झड़ जाती है और वो मिट्टी में गिरकर सड़ती है। तो यह आप लोगों को जो वाक्य है, सेंटेंस है, यह आप लोगों को वो पाठ में देखना है और इसी जगह झड़ती ऐसा लिखना होता है। अभी 3 नंबर का जो है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये थोड़ा बड़े प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। नंबर 1 है, परिसर से मनुष्य को कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है? परिसर से मनुष्य कौन कौन सी वस्तुएं मिलती है? परिसर से मनुष्य को अन्न, कपड़ा, आवास मिलता है। अन्न यानी खाने को, कपड़ा, कपास, और जो हम लोग खेती करते हैं उससे कपास मिलता है, और इधर उधर से हम लोगों को कपड़ा बनाने के लिए साहित्य लगते हैं। आवास यानी घर। परिसर से मनुष्य को अन्न, कपड़ा यानी वस्त्र, आवास मिलता है। परिसर द्वारा वनस्पति को किस प्रकार सहायता मिलती है? परिसर द्वारा वनस्पतियों को प्रकाश, हवा, पानी, जमीन से कुछ घटक मिलते हैं। नंबर 3, जंगल की मिट्टी किसके द्वारा कसदार उपजाऊ बनती है? जंगल की मिट्टी पेड़ के पत्ते और प्राणियों के मृत्यु से भी वृक्षों की सूखी पत्तियां से उपजाऊ कसदार बनती है। तो ये आप लोगों को अपने ईवीएस के बुक में लिखना है। नंबर ऊ, कथन सही है या गलत बताओ, यानी सही गलत आप लोगों को लिखना है। पवन द्वारा कुछ वनस्पतियों के बीज बिखरे जाते हैं। उत्तर गलत। वनस्पतियां निर्जीव होती है। सही। कीड़े और अनाज के दाने सूंघने से गौरव की वृद्धि होती है। सही। अभी जो हमारा पाठ है 2, अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी। नंबर जो 1 का प्रश्न है हमारा, थोड़ा सोचो। उसमें 1 है, भौरा उड़ने वाला प्राणी है, वह कीटक है या पक्षी? कीटक। मछली और गिरगिट, इन दोनों में कौन सी समानता है? उभयचर और जलचर। उभयचर यानी जमीन पे, और जलचर यानी पानी में रहने वाले। किस प्राणी के शरीर पर धारियां होती है? मछली। मरुस्थल में रहने वाले लोग ऊंट किस लिए पालते हैं? रेत पर चलते हैं इसलिए, और उनको ज़्यादा पानी लगता नहीं। भेड़े क्यों पालते हैं? ऊन, दूध, मांस मिलता है इसलिए। मुर्गियाँ क्यों पालते हैं? मांस, अंडी खाने के लिए। तेजी से दौड़ने वाले कुछ प्राणियों के नाम लिखो। चीता, हिरन, कुत्ता, घोड़ा, आप लोग ऐसे नाम लिख सकते हो। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षियों के नाम लिखो। गरुड़। शरीर पर धब्बे वाले प्राणी कौन से है? जिराफ। नंबर 10, किन प्राणियों के शरीर पर अयाल होती है? मेंढक। अभी उसके बाद ये वाला प्रश्न है, वाक्य पूर्ण करो। कौवे प्राय काले होते हैं, तोते प्राय हरा होते हैं, परंतु गाय का रंग अलग अलग होता है। गाय काली, सफ़ेद अथवा लाल रंग वाली होती है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। नंबर 1, किन प्राणियों से हमें दूध मिलता है? गाय, बकरी, भैंस। नंबर 2,
घर में चूहे क्यों नहीं होने चाहिए? घर का अनाज खाते हैं और नष्ट करते हैं, इसलिए घर में चूहे नहीं होना चाहिए। मछलियाँ कहाँ संचरण करती है? पानी में संचरण करती है। किन प्राणियों के किन प्राणियों के शरीर पर पर होते हैं? चमगादड़ के शरीर पर पर होते हैं। नंबर 4, पक्षियों के कितने पैर होते हैं? 2। अभी वो जो प्रश्न है सही है या गलत बताओ। बगुला सफ़ेद होता है, सही। तोते के शरीर पर चोई शुल्क होती है, गलत। बोझ ढोने के काम में हमारे लिए बिल्ली उपयोगी है, गलत। छिपकली के शरीर पर बाल होते हैं, गलत। मुर्गा बहुत ऊंचा नहीं उड़ सकता, सही। अभी ये जोड़ियाँ मिलाओ, समूह अ और समूह ब, ये दोनों को आप लोगों को मिलाना है। गिरगिट, गोह, चमगादड़, तितली, मछली, इधर भी 6 पैर होते हैं, इसे लिए आप लोगों को इसको जोड़ना है। गिरगिट का उत्तर आएगा रेंगते हैं, गिरगिट रेंगते हैं। गोह आकाश में ऊंची उड़ान भर सकता है। चमगादड़ उड़ सकता है पर पक्षी नहीं। तितली 6 पैर होते हैं। मछली पानी में रहती है। ये निम्नलिखित प्राणियों को पहचानो। नंबर 1, घर में जाले बनाने वाला मकड़ी। नंबर 2, रंग बिरंगे तितली। 3, सूंड वाला हाथी। नंबर 4, तेजी से दौड़ने वाला हिरन। नंबर 3, निवास अपना अपना। नंबर 3 का जो पाठ है, तीसरा पाठ आप लोग ऐसा जब बुक में लिखोगे तो तीसरा जो पाठ है 3 लिखने का, निवास अपना अपना, मैंने जैसा लिखा हूँ बुक में वैसा आप लोगों को लिखना है। ई, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। नंबर 1, सभी पक्षियों के घोंसले एक समान नहीं होते, वहाँ एक समान लिखने का। नंबर 2, दर्जिन नाम वाला पक्षी गौरिया से छोटा होता है, दर्जिन लिखो, यहाँ पे दर्जिन आएगा। नंबर 3, कुछ पक्षी निवास बनाने के लिए स्वयं कुछ प्रयास नहीं करते, वहाँ पे प्रयास आएगा। बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा पहाड़ी गुफा में रहते हैं, लकड़बग्गा, या रिक्त स्थानों में लकड़बग्गा लिखना है। घोड़े के निवास को अस्तबल कहते हैं, अस्तबल लिखने का है वहाँ पे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। पत्तियों को सीलने के लिए दर्जिन पक्षी किसका उपयोग करता है? उत्तर, लता का उपयोग करता है। अंडे खाने वाले प्राणियों को अंडे खाने वाले प्राणियों को बया के घोंसले में जाना कठिन क्यों होता है? काटेरी पेड़ में घोंसले होते हैं, इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकते। प्रश्न तीसरा, पक्षी अपने घोंसले को अंदर से नरम तथा गर्म कैसे बनाते हैं? उत्तर, कपास तथा रस्सी या सुतली के रेशों का भी उपयोग करते हैं। नंबर 4, घूस तथा चूहे सीमेंट से बनाए गए घरों में प्राय क्यों नहीं आ पाते? घूस तथा चूहे सीमेंट से बनाए घरों खोद नहीं पाते हैं, इसलिए वो घरों में नहीं आते। नंबर 5, अंधेरी गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ और कहाँ निवास खोजते हैं? वृक्ष पर निवास खोजते हैं। अभी पाठ नंबर 4, दिशाएं और मानचित्र। नीचे पूर्व दिशा दर्शाने वाली चौखट दी गई है। बची हुई चौखटों में अन्य दिशाएं लिखो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप लोगों को ये
जैसा मैंने दिया हूँ वैसा आप लोगों को लिखना है। पूर्व दिशा में निर्धारित करने में किसका उपयोग किया जाता है? सूर्य का। उत्तर दिशा के सामने वाली दिशा कौन सी है? दक्षिण। चुंबकीय सुई कौन सी दिशाएं दर्शाती है? उत्तर। उसके बाद पाठ नंबर 5, समय का बोध। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। काल मापन के साधन कौन कौन से हैं? उत्तर घड़ी, दिनदर्शक, विद्यालय, समय सारणी। नंबर 2, काल को समझने के लिए हम उसका किस प्रकार विभाजन करते हैं? सेकंड, मिनट, घंटा, दिन रात, सप्ताह, पक्ष, माह तथा वर्ष, इनका हम लोग उपयोग काल समझने के लिए करते हैं। समूह अ तथा ब की उचित जोड़ियां मिलाओ। जो बीत चुका है वह भूतकाल। मैंने जोड़ा हुआ आप लोग देख सकते हो। जो बीत चुका है वह भूतकाल, जो चल रहा है वह वर्तमान काल, जो आने वाला कल है वह भविष्य काल। तो आप लोगों को ये बुक में एक पार्ट नंबर 1 से 5 तक के प्रश्न के उत्तर आप लोगों को बुक में लिख के इसको याद करना है, और ये परीक्षा में इसमें से कोई भी आ सकता है, तो आप लोगों को इसको याद करना है। थैंक यू बच्चों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो। थैंक यू।